ठीक है भैया, ये जोमेटो का ऑर्डर है। कस्टमर चिल्ला के बोल रहे हैं भाई, मेरे को तू ऊपर आ, तू पैसे नहीं ले रहा क्या, ये है वो है। भाई पैसे ले रहा हूँ भाई, तेरे पास में काम थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई। मजबूरी देखा करो, हम इतनी दूर से आए हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, ऑर्डर लेकर आए हैं तुम्हारे लिए है। कम से कम तुम्हें खाने के लाके तुम्हें घर पे तो लाके दे रहे हैं भाई, इतनी तो शर्म करा करो। खा चल थोड़ा नीचे आ जाए। ये जोमेटो डिलीवरी पार्टनर कस्टमर पर इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि कस्टमर ने घर के नीचे गेट तक आने से इनकार कर दिया। डिलीवरी पार्टनर के मुताबिक रात तकरीबन 2:30 बजे वो कस्टमर के लिए खाना लेकर पहुंचे। एजेंट का कहना है कि घर तीसरी मंजिल पर था और आसपास का इलाका सुनसान था। आसपास कोई गार्ड भी नहीं था, जिसके हवाले वो अपनी बाइक छोड़कर ऊपर चले जाते। ऐसे में उन्होंने कस्टमर से रिक्वेस्ट की कि मैं आपके घर के नीचे तक आ गया हूँ, अब आप गेट तक आ जाइए। हालांकि कस्टमर अपनी बात पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि या तो ऊपर आ जाओ या फिर ऑर्डर कैंसिल कर दो। इसके बाद डिलीवरी पार्टनर ने ये जानते हुए भी कि उन्हें इस ऑर्डर के पैसे नहीं मिलेंगे, इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और जिस खाने को कस्टमर ने लेने से इनकार कर दिया उसे डिलीवरी पार्टनर ने वहीं बैठकर खा लिया। ठीक है भैया, ये जोमेटो का ऑर्डर है। कस्टमर चिल्ला के बोल रहे हैं भाई, मेरे को तू ऊपर आ, तू पैसे नहीं ले रहा क्या, ये है वो है। भाई पैसे ले रहा हूँ भाई, तेरे पास में काम थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई। मजबूरी देखा करो, हम इतनी दूर से आए हैं, रात के 2:30 बज रहे हैं, ऑर्डर लेकर आए हैं तुम्हारे लिए है। कम से कम तुम्हें खाने के लाके तुम्हें घर पे तो लाके दे रहे हैं भाई, इतनी तो शर्म करा करो। खा चल थोड़ा नीचे आ जाए। इतनी रात को तुम ऊपर बुला रहे हो, गाड़ी चोरी हो गई मेरी, बताओ कौन देगा मेरे को। तो भाई इसलिए भाई कस्टमर को इतनी सोचनी चाहिए, राइडर इतनी ठंड में आता है खाना लेकर हमारे लिए, तो भाई थोड़ा सा रहम करा करो भाई, ठीक है। अब कस्टमर कह रहा है बोला ऑर्डर कैंसिल कर दे, तू नहीं ले रहा मैं, तो भैया मत ले, मैंने कैंसिल कर दिया और यहीं खा रहा हूँ। ये रहा ऑर्डर, ये देखो गुलाब जामुन, बिरयानी भी है, ये भी खाऊंगा भाई, ठीक है। नहीं आया तो भाई मेरी कोई गलती नहीं है। ये वीडियो बीते 1 जनवरी का है, जो कि अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अंकुर ठाकुर नाम के एक शख्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया था, जो कि अब सुर्खियों में है। इस वीडियो पर अंकुर को 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के बीच एक अलग ही तरह की बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने डिलीवरी पार्टनर के रवैये को खराब बताया और कहा कि जब डोर स्टेप डिलीवरी है ही तो फिर ये ड्रामा क्यों। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डिलीवरी पार्टनर का पक्ष लिया और कहा कि जब इतनी रात में खाना लेकर आया है तो उसकी और बाइक की सेफ्टी के लिए अगर कस्टमर नीचे आ जाते तो क्या ही हो जाता। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, पैसे घर पर डिलीवरी करने के मिलते हैं, ना कि सड़क पर। जब करनी ही नहीं है तो नौकरी छोड़ दो, जाकर किसी पार्टी में भर्ती हो जाओ, नारे लगाओ। इस घमंड के चलते जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया और अब ये करना पड़ रहा है। लगता है कि ये भी बस का नहीं है। अगर कैश ऑन डिलीवरी होता तो क्या ये गुलाब जामुन और बिरयानी खा रहा होता या दरवाजे पर डिलीवरी करता? ये क्या है कि नीचे आकर ले लो। एक और यूजर ने लिखा, कस्टमर की कोई गलती नहीं है, उसने तो सर्विस चार्ज पे किया है। रही बात बाइक की तो कंपनी इंश्योरेंस दे। एक और यूजर ने लिखा, यदि डोर स्टेप डिलीवरी ली है तो ये ड्रामा क्यों? सिंपैथी गेन बिना मतलब। पैसे देने वाले ने पैसा दिया और तुमने डिलीवरी एक्सेप्ट की, तो ये सिंपैथी कार्ड क्यों? तत्काल कठोर कार्रवाई हो। कई लोगों ने तो जोमेटो के ऑफिशियल पेज और सीईओ दीपेंद्र गोयल को भी टैग कर डिलीवरी पार्टनर की शिकायत की। एक यूजर ने लिखा, जोमेटो केयर, क्या ये पेशेवर व्यवहार है जिसके लिए हम भुगतान करते हैं? आप घर पर डिलीवरी का वादा क्यों करते हैं? अगर ग्राहक लड़की हो तो क्या होगा? क्या रात में 2:30 बजे लड़कियों का सड़क पर आना सुरक्षा का खतरा नहीं है? क्या आप उपभोक्ताओं का मजाक उड़ा रहे हैं? दीपेंद्र गोयल, क्या ये आपके लिए ठीक है? हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें डिलीवरी पार्टनर की बात सही लगी। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, इंसानियत मर गई है, डोर स्टेप डिलीवरी है, इसका मतलब ये तो नहीं कि खरीद लिया किसी को। कस्टमर को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जरा सा नीचे आकर ले लेगा तो क्या गरीब हो जाएगा? सारा खेल मानसिकता का है। पैसा आपके अंदर की इंसानियत मार देता है। एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, कुछ सालों बाद ग्राहक कहेगा कि मेरे मुंह में कौर डालकर नीचे वाला जबड़ा हाथ से चला दो
ताकि खाना चप जाए और मैं गटक सकूं। एक और यूजर ने लिखा, बहुत बढ़िया किया, इसकी जगह मैं होता तो यही करता। रात 2:30 बजे अपनी बाइक छोड़कर 200 रुपए का खाना देने के लिए अपनी बाइक चोरी तो नहीं करवाता। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस वीडियो पर अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। एक यूजर ने लिखा, एक बार मैं ऑर्डर डिलीवर करने गया। उस बिल्डिंग में 12 के बाद लिफ्ट बंद हो जाती है। कस्टमर का घर 7वें फ्लोर पर था। कस्टमर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 7वें फ्लोर पर आना मेरे लिए मुश्किल होगा, मेरी सांस फूल जाती है, आप 3 मंजिल तक आ जाओ। तो कस्टमर ने मना कर दिया। अंकुर ठाकुर का जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उन्होंने एक और वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रात का अंधेरा है और चारों तरफ घना कोहरा है। बावजूद इसके अंकुर बता रहे हैं कि वो दूर तक चलकर जा रहे हैं ताकि वो डोर स्टेप डिलीवरी दे सके। लेकिन ऐसा इसीलिए मुमकिन हुआ क्योंकि कस्टमर ने इस बात का ख्याल रखा कि उनकी बाइक पर गार्ड की नजर हो, कि जब वो डिलीवरी देने के लिए आए उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बाइक की सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो भाई गाड़ी उन्होंने पहले मेरी खड़ी करवाई है और उसके बाद मैं अंदर देखा हूँ 200-250 मीटर कम से कम। तो भाई मेरे पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। कस्टमर भाई देखो अच्छे भी है बुरे भी है, ठीक है। कस्टमर ने मेरे को बोला भैया आप गाड़ी गार्ड के पास में खड़ी करके आ जाना। मैं ठीक है मैं आ जाऊंगा भाई। तो भाई कोई बात नहीं, देखो बहुत दूर अभी और भी जाना है। देखो पीछे से मुड़ के आ गया मैं, बहुत दूर देखा हूँ भाई। और सर्दी इतनी हो रही है, देखो कैसा ओस पड़ रही है, देखो धुंध पड़ रही है। देखो वैसे सही और गलत से इतर डिलीवरी पार्टनर अक्सर ऐसी समस्याओं का जिक्र करते नजर आते हैं जिनसे उन्हें डेली बेसिस पर डील करना पड़ता है। कंपनी कस्टमर्स को बड़े बड़े कमिटमेंट्स तो दे देती है, लेकिन ग्राउंड लेवल की सच्चाई कुछ और होती है। एक बार कमिटमेंट मिलने के बाद कस्टमर उस सुविधा को अपना हक समझता है। यहाँ कस्टमर भी गलत नहीं है, लेकिन डिलीवरी पार्टनर्स का कहना है कि कंपनी और कस्टमर के बीच में वो पिस जाते हैं। फर्ज के तौर पर अगर लिफ्ट खराब है या फिर लिफ्ट केवल रेजिडेंट्स के लिए ही है तो पार्टनर को 6ठी, 7वीं और कई बार तो 15-15 मंजिल तक चढ़कर जाना पड़ता है। लिफ्ट चालू नहीं है? लिफ्ट ना सबके लिए नहीं है। अच्छा 8 से चलती है, लेकिन फिर भी राइडर के लिए तो होनी चाहिए ना। सबको अलाउ वो चलेगी लिफ्ट। आप चलाओगे तो कार्ड है मेरे पास, हम कार्ड से चलाते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ इलाके सेफ नहीं होते। ऐसे में पार्टनर्स और उनकी व्हीकल की सेफ्टी का बड़ा मुद्दा होता है। कई ऐसे भी मामले आते हैं कि कुछ बदमाश खाना मंगा लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी होती है, खाना लेकर किसी बहाने से अंदर चले जाते हैं, इसके बाद गेट बंद कर देते हैं और पैसे देने से इनकार कर देते हैं। कई मामले तो ऐसे भी होते हैं कि सड़क से ही कुछ बदमाश आकर खाना लूट लेते हैं। भाई ऑर्डर लेके मेरे से छीन के भाग गए भाई। मैं राजनगर वाले रोड पे आया था, कस्टमर मैं तो भाई लोकेशन पे आऊंगा ना, लेकिन कस्टमर ने भैया खाने का ऑर्डर था लेके मेरे साथ से चले गए। फिर मैंने भाई रोड पे मैं खड़ा था, यहाँ पे ये मेरी गाड़ी खड़ी है। और हैरत की बात यह है कि कंपनी के पास भी इन तमाम चीजों को लेकर या तो कोई सल्यूशन नहीं है या फिर चूंकि पैसा खर्च होगा इसीलिए कंपनी इन तमाम चीजों के लिए कोई तकल्लुफ उठाती ही नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि इन तमाम चीजों के मद्देनजर क्या कस्टमर से थोड़ी नरम दिली की तवक्को रखना बड़ी बात है? क्या आपको नहीं लगता कि बहुत गर्मी, बहुत ठंड, देर रात या फिर लिफ्ट खराब होने जैसी स्थितियों में घर के नीचे तक सामान ले आना या फिर डिलीवरी पार्टनर की सुरक्षा या उनकी सहूलियत के लिए थोड़ी मदद कर देना बड़ी बात होगी? क्या कंपनी को डिलीवरी पार्टनर की सुरक्षा और उनकी सहूलियत पुख्ता करने के लिए कदम नहीं उठाने चाहिए? या आपको लगता है कि जिस काम का पैसा दिया गया है उसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए और मुश्किलें तो हर बिजनेस, हर जॉब में होती हैं? इस मामले में आपके किस तरह के ख्याल हैं? हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में। आगे की बात आपसे वही करेंगे और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।